अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम सीखने वाले हैं कि अपने फ़ोन नंबर्स जो हैं, सिम नंबर्स जो हैं, उनको कैसे ब्लॉक करवा सकते हैं। तो सिंपल आपने गूगल पर आ जाना है और जो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, आपने सिंपल वो लिंक ओपन कर लेना है जो कि है ऑफ़िशियल पीटीए का लिंक। या आपके सामने उनका लॉगिन पोर्टल भी आपको शो हो रहा होगा। तो ये सिंपल मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपने उसको ओपन कर लेना है। आप डायरेक्ट पीटीए के पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये आपको सारा पीटीए का ऑफिशियल पोर्टल जो है शो हो जाएगा। यहाँ से आपने व्यू ऑल जो आपके लेफ़्ट साइड पर कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम मार्क कर रहे हैं, आपने इसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये पहले बिज़नेस, फिर कंज्यूमर और फिर तीसरी एक टेरिटरी ओपन हो जाएगी। हमारा जो सारा सिस्टम है वो कंज्यूमर सर्विसेज वाली लाइन पर है। यानी कि इसमें हम सिम नंबर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं, उसको ब्लॉक भी करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अपना मोबाइल पीटीए अप्रूव करवाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर अप्रूव सिस्टम लगा सकते हैं। फिर अपना IMEI स्टेटस वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव है या नहीं। तो हम इसमें चेक करने वाले हैं सिम इन्फॉर्मेशन। ये हमने उसको रेड सर्कल कर दिया है, हमने इसको ओपन कर लेना है। सिम इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम आज की वीडियो में सिर्फ सिम इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा डाउन आने के बाद हमें दो लिंक जो हैं वो मिल जाते हैं। ये लिंक जो हैं ये हमारे काम के हैं सिर्फ। इनमें जो पहला लिंक है www.cnic, ये लिंक जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे सिम नंबर्स जो होते हैं उनको चेक करने के लिए होता है, यानी कि हमारे आईडी कार्ड पर कितने सिमें मौजूद हैं। इनके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। यानी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपना सिम नंबर जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके आईडी कार्ड पर कितनी सिमें हैं। दूसरा जो लिंक है उसके ज़रिए आप कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हैं। तो हम दूसरे लिंक को ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इस लिंक को ओपन करेंगे तो हमारे सामने साइन इन और क्रिएट न्यू अकाउंट वाला ऑप्शन जो है वो मौजूद होगा। अगर तो आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो सिंपल आपने ये नीचे क्रिएट इन अकाउंट पर चले जाना है। वहाँ पर आपने अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। सिर्फ 3 से 4 स्टेप हैं, अकाउंट रजिस्टर हो जाता है। आपने अपना नाम, आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल, अपना एड्रेस और पासवर्ड वगैरह लगाना होता है। तो चूँकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है तो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की पोर्टल जो है वो शो हो जाती है। यानी कि आपके सामने पहले नंबर पर होता है रजिस्टर न्यू कंप्लेंट, फिर कंप्लेंट अगेंस्ट मोबाइल नंबर इन्वॉल्व्ड इन फ्रॉडलेंट, फिर उसके बाद टोटल कंप्लेंट्स हैं, इन प्रोसेस कंप्लेंट्स हैं। तो हम चूँकि न्यू कंप्लेंट करने लगे हैं तो हम सबसे पहले वाला ऑप्शन जो है रजिस्टर न्यू कंप्लेंट, इसको ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के बाद एक फ़ेज़ हमारे सामने ओपन हो जाएगा कंप्लेन करने वाला। तो ये जो फ़ेज़ होगा इसी के अंदर हम अपनी सारी डिटेल वगैरह इंटर करेंगे और उस डिटेल के बाद जो है हमारा अकाउंट जो है वो हमारा जो नंबर है वो कंपनी की तरफ से कंप्लेन हो जाएगी और उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा चेक करने के बाद। तो अभी हमने जी रजिस्टर न्यू कंप्लेन को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ आगाही इत्तलाएँ मिल जाती हैं। इसको ओपन पढ़ने के बाद आपके पास ये कुछ सर्विसेज यहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि ये आपको सबसे पहली चीज़ जो बताते हैं उसमें ये है कि आपका ये जो नंबर है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस दर से नहीं ब्लॉक होगा। इसके लिए आपको पहले प्रोवाइडर नेटवर्क जो प्रोवाइडर हैं जिस नेटवर्क का वो नंबर है वहाँ पर आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। उनके पास एक कंप्लेन नंबर होता है जो वो आपको देंगे, वो आप यहाँ पर दर्ज करेंगे। उसके बगैर आपकी कंप्लेन जो है यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हमारी इन्फॉर्मेशन होगी पर्सनल, तो उसको चेक करने के बाद यहाँ पर आपने अपने मोबाइल का नेटवर्क जो सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा नेटवर्क का नंबर है, जैज़ का, टेलीनॉर का है या यूफोन का है। तो हम अपना आर्ज़ी तौर पर जैज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने ये टाइप सेलेक्ट करनी है कि आप कंप्लेन किस टाइप में करना चाहते हैं। तो इसके बाद शिकायत की नौइयत होगी, कंप्लेन नेचर। तो यहाँ पर आपने ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे, जो आपको यहाँ पर मसला दरपेश है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम कोई भी यहाँ से मसला एक उठा लेते हैं।
ताकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए है। आपने वही यहाँ पर चीज़ ऐड करनी है जो आपको ओरिजिनल मसला पेश आ रहा है। तो मैं यहाँ पर ब्लॉकिंग सिम नंबर्स वगैरह ये पिक कर लेता हूँ। तो इसके बाद आगे वाला प्रोसीजर आपको समझाते हैं। जैसे आप इसको ओपन करते हैं तो ये आपके सामने एक नोट आ जाता है, आपने इसको पढ़ लेना है और इसके मुताबिक फिर आपने अपनी नेक्स्ट जो कंप्लेन है उसको लिखना है। तो इसको क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ करने के बाद ये आपके सामने कंप्लेंट अगेंस्ट नंबर, यानी कि जिस नंबर के ख़िलाफ़ या जो नंबर आप बंद करवाना चाहते हैं, आपने सिंपली यहाँ पर वो नंबर लिखना है। यहाँ पर मैं कोई भी नंबर ऐसे ही लिख देता हूँ। तो ये नंबर चलें, ये रहने दें, कोई और नंबर लगा लेते हैं। ये कोई ऐसा ना हो कि किसी का पर्सनल नंबर लग जाए। तो कोई आर्ज़ी नंबर हम यहाँ पर दर्ज कर रहे हैं ताकि किसी को कोई मसला दरपेश ना हो। तो ये हमने ऐसे ही नंबर को लगा दिया है। उसके बाद आपने ऑपरेटर का दिया गया शिकायत नंबर, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है कि आपके पास एक कंप्लेन नंबर ऑपरेटर, नेटवर्क ऑपरेटर जो है वो देगा, वो नंबर आपने यहाँ पर इंटर करना है और कोई नंबर यहाँ पर इंटर नहीं करना। मैं ऐसा आर्ज़ी तौर पर आपको नंबर दे रहा हूँ, कंप्लेंट नंबर, लेकिन आपने वही नंबर ऐड करना है जो ऑपरेटर आपको नंबर देगा। इसके बाद आपने यहाँ पर खुलासा लिख देना है अपने शिकायत का कि आप क्यों ये शिकायत पेश करना चाह रहे हैं, ये नंबर क्यों बंद करवाना चाह रहे हैं। तो आपने सारी वजाहत यहाँ पर लिख देनी है, चाहे उर्दू में लिखें या चाहे इंग्लिश में लिखें। मैं ये आर्ज़ी तौर पर सिर्फ़ ऐसे ही कुछ अल्फाज लिख रहा हूँ। तो बस आपने इस चीज़ कंप्लेन में ये एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना है कि जो ये ऊपर हमारा ऑपरेटर कंप्लेंट नंबर है ना, ये आपने ऑपरेटर से लाजमी लेना है। यानी कि आप अपने नेटवर्क ऑपरेटर को फ़ोन करेंगे और उनसे शिकायत करेंगे कि मेरे ये नंबर का मसला है, वो आपको एक कंप्लेंट नंबर देंगे, वो आपने यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद नीचे जी आपने इसको यानी कि आई एक्नॉलेज, यानी कि इसको क्लियर कर देना है, तस्दीक कर लेनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई स्क्रीनशॉट वगैरह है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप अपनी फिर कंप्लेन रजिस्टर कर देंगे। तो ये जी आपके सामने रजिस्टर होने के बाद वापस जब आप आएंगे तो यहाँ पर टोटल कंप्लेंट्स की जगह पर आपके पास 1 कंप्लेंट हो जाएगी और इन प्रोसेस कंप्लेंट्स में भी 1 कंप्लेन हो जाएगी। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें आपके सामने मौजूद होगी। अगर आपकी कंप्लेन मुकम्मल हो जाती है, उस पर वर्किंग जो है वो पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर वो क्लोज़ कंप्लेंट्स में आ जाएगी। इसके अलावा ये आप अपने पोर्टल में जो आपके ये लॉगिन पोर्टल होगा, इस पर भी आप अपनी एंट्रीज़, यानी कि आज तक आपने कितनी कंप्लेंट्स की हैं, वो सारी यहाँ पर आपको ईज़िली शो हो जाती हैं। ये है जी पूरा प्रोसीजर, आपने कैसे कैसे अपना जो है अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर ब्लॉक करवाना है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।